गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हेयर कम्स अ लेटर चैप्टर से आज हम कुछ एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट दैम बिलो। आपको जो आपके पुराने घर में लेटर है उनके ऊपर स्टैंप लगे होंगे या और कहीं से स्टैंप आपको कलेक्ट करने हैं। पोस्ट ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं आप और पुराने लेटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं स्टैम्प वहाँ से कलेक्ट करने में। तो आपको स्टैम्प्स जो है वो कलेक्ट करनी है और जितनी स्टैम्प आप कलेक्ट कर पाएँ उसको आप नीचे जो प्लेस दिया है इस पर पेस्ट करना है, या फिर जो आपकी नोटबुक है उसमें जो ब्लैंक पेज है उस पर ये क्वेश्चन लिखना है पूरा, और उसके वाइट पेज जो होता है उसमें नीचे में स्टैम्प आपको पेस्ट करनी है। ठीक है चिल्ड्रन, तो एक एक्टिविटी ये है आपकी। आगे देखते हैं। फिर जो सेकंड ब्लैंक पेज है उस पर आपको एक ये पोस्ट कार्ड ड्रॉ करना है। ठीक है ना, आप पोस्ट कार्ड अगर ड्रॉ कर पाएँ तो ड्रॉ कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वाइट पेज जो है ब्लैंक पेज होता है हमारा ईवीएस नोटबुक में, उसमें अपना आपको फुल एड्रेस लिखना है ना। आपके घर का जहाँ पर आप रहते हैं उसका एक एड्रेस होता है, तो वो आपको फुल एड्रेस लिखना है। ठीक है, फुल एड्रेस में क्या लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ करके फादर का नाम लिखेंगे, फिर नीचे हाउस नंबर, आपका एरिया, सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, है ना, ये सब आप उसमें लिखेंगे एड्रेस आपका। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। नीचे पोस्ट कार्ड के नीचे एक क्वेश्चन दिया है, ये इसको रीड करते हैं। रीनाज लेटर रीच्ड दिल्ली बाय ट्रेन। अब जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट में पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, रीना अपने फ्रेंड अहमद को एक लेटर लिख रही थी। तो वो थी अगरतला में और उसका फ्रेंड था दिल्ली में। तो अगरतला से दिल्ली में उसने लेटर लिखा था, तो लेटर की जो जर्नी थी वो ट्रेन से आया था। वो अगरतला से दिल्ली किससे आया था, वो ट्रेन से लेटर। तो उसका लेटर तो दिल्ली ट्रेन से आया। अब ये कह रहा है हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच्ड डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन। आप क्या सोचते हैं जब ट्रेन नहीं थी तब लेटर कैसे पहुंचते थे, है ना। ट्रेन का जो इन्वेंशन है वो बाद में हुआ, तो उससे पहले जब ट्रेन नहीं हुआ करती तो कैसे पहुंचते थे लेटर्स। तो हमने पुरानी कहानियों में पढ़ा है कि जो लेटर थे वो या तो पीपल बाय हैंड लेके जाते थे वॉकिंग करके, या हॉर्स पर राइड करके लेके जाते थे, या फिर बुलक कार्ड का यूज़ करते थे लेटर ले जाने में। ठीक है, और उससे भी पहले क्या होता था, पीजन का यूज़ करते थे, है ना। पीजन के गले में वो लेटर या चिट्ठी जो भी लिखी है आपने वो डाल दिया और पीजन वहाँ पर पहुँच जाता था। पुराने ज़माने में उसका यूज़ करते थे। ठीक है ना, तो देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका आंसर यहाँ पे लिखा है वैन देयर वर नो ट्रेन्स। जब ट्रेन नहीं थी, लेटर यूज्ड टू बी कैरिड टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय पीपल। लोगों के द्वारा लेकर जाया जाता था लेटर्स को, या फिर पिजन की हेल्प लेते थे, पिजन लेके जाता था। एंड हॉर्सेस, हॉर्सेस का यूज़ होता था, वो भी लेटर डिलीवर करते थे, या फिर मैन ही हॉर्स पर राइड करके जाते थे या बुलक कार्ट के ऊपर जाते थे। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर, ये देखिए ये दो लेडी गर्ल्स हैं, बात कर रही हैं। चलिए रीड करते हैं क्या है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर रजिया एंड हर आपा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। यह क्या है, रजिया और उसकी आपा लेटर के बारे में क्या बातें कर रही हैं। चलिए अभी लड़की है रजिया, देखते हैं क्या बोलती है ये बोल रही है, आपा डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस पेजेस में स्टोरी पढ़ी थी, लेटर की स्टोरी पढ़ी, तो उसने कहा जर्नी पढ़ी है मैंने लेटर की और अब मैं नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। अब इसकी आपा रिप्लाई कर रही है इसको, यहाँ पर ये यू कैन राइट अ लेटर, तुम लेटर लिख सकती हो। आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलोन, यदि तुम चाहती हो फ़ोन कॉल करना
तो तुम भी मेरे पास आ सकती हो। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या डिस्कस हो रहा है। यहाँ से रज़िया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। अब रज़िया और उसकी आपा फ़ोन कॉल करने के लिए गांव में एक दुकान पर चले गए। आपा डायल द फ़ोन नंबर, आपा ने फ़ोन नंबर डायल किया। एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, और दोनों ने नानी से बातें की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली, उन्होंने दुकान वाले को पैसे दिए और खुशी खुशी घर वापस आ गई। तो ये थोड़ा पुरानी बातें हो रही हैं, आजकल तो सबके पास मोबाइल है घर पर ही, लेकिन जब मोबाइल कम थे तो एक शॉप हुआ करती थी जहाँ पर टेलीफोन बूथ हुआ करता था, वहाँ से हम टेलीफोन करते थे, है ना, और उसको पैसे देकर आया करते, जिसको हम STD PCO ISD लिखा रहता था, है ना, हम कहते थे हम STD कॉल करने जा रहे हैं, है ना, तो वो बूथ हुआ करते थे, वहाँ पर हम कॉल करते थे। लेकिन आजकल वो ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्योंकि सबके पॉकेट में मोबाइल है। ठीक है, तो उनका भी इस्तेमाल अब कम हो रहा है, जैसे लेटर का इस्तेमाल कम होने लग गया है, उनका भी कम हो गया है, शॉप वो बंद हो गई हैं धीरे धीरे। चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, आपने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे हैं। अब देखिए आपने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे होंगे, बताइए। आपने स्कूल में देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, पुलिस स्टेशन में देखा होगा, जो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग है वहाँ पर टेलीफोन ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, कॉलेजेस हैं वहाँ पर टेलीफोन मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आप किसके साथ टेलीफोन पर बात करते हैं। अब आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बताएंगे, जिसके साथ आप बात करते हैं उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, अब दोनों में से आपको क्या पसंद है, राइटिंग ए लेटर और मेकिंग ए फ़ोन कॉल, आपको लेटर लिखना पसंद है या फिर कॉल करना, और फिर उसका रीज़न बताना है वाई। तो पहले तो लेटर ही लिखते थे, फ़ोन कॉल नहीं था, लेकिन आजकल सब फ़ोन कॉल करते हैं और सबको फ़ोन कॉल करना ही पसंद है, लेटर लिखना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि लेटर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेटर ख़रीदना पड़ेगा, फिर इसको लिखना है, एड्रेस लिखना है जिसको लिख रहे हैं, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में फिर से डिलीवर करने जाना है, मतलब पोस्ट बॉक्स में डालना है, फिर उसकी जर्नी आप जानते ही हैं, फिर डिलीवर होगा कुछ दिनों के बाद, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फ़ोन कॉल में हम तुरंत बात कर सकते हैं किसी से घर बैठे ही, क्योंकि सबके पास ईज़िली मोबाइल अवेलेबल या फिर फ़ोन अवेलेबल है, टेलीफोन अवेलेबल है ना। चलिए इनका आंसर हम देखते हैं, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर लिखेंगे, फिर भी यहाँ पर एक सैम्पल के तौर पर आंसर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, आंसर हो गया आई हैव सीन टेलीफोन्स एट द ऑफिसेज, ऑफिसेज में इजीली मिल जाता है, हाउसेज किसी किसी के घर में भी होते हैं टेलीफोन्स, स्कूल्स कॉलेजेस, है ना। टेलीफोन बूथ तो आजकल कम हो गए हैं, कहीं कहीं पर एक दो मिल जाता है, लेकिन बहुत कम हो गए हैं अब। तो ये आंसर जो है ये टेलीफोन की बात कर रहा है, जो जिस पर नंबर डायल करते थे, मोबाइल की बात नहीं कर रहा है, टेलीफोन है ना, जिसमें जिसको हम लैंडलाइन बोलते हैं उनकी बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, विद होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आप जिसके साथ भी बात करते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल लिखा है, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑन द टेलीफोन, जिससे भी आप बात करते हैं, अपने नानी से करते हैं तो नानी लिख देंगे, आई टॉक टू माई नानी ऑन द टेलीफोन, जिससे भी आप बात करते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये एक सैम्पल आंसर है। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, थर्ड वाला, ये विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, दोनों में से आपको क्या ज़्यादा पसंद है, राइटिंग ए लेटर और मेकिंग ए फ़ोन कॉल, वाई। तो ये आंसर वैसे जो आपको पसंद हो, अगर आपको लेटर लिखना पसंद है तो आप राइटिंग ए लेटर लिखेंगे, और आपको मेकिंग ए कॉल पसंद है तो आप मेकिंग ए कॉल लिखेंगे, लेकिन जनरली आजकल कॉल करना ही पसंद करते हैं, तो मैंने उसी को लिखा है, आई लाइक टू मेक फ़ोन कॉल मोर देन राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज थ्रू फ़ोन कॉल वी गेट इंस्टेंट रेस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, हम फ़ोन से किसी से कुछ पूछेंगे तो उधर जो दूसरी तरफ जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी
तुरंत उसका जवाब देता है, जबकि वेयर एज वी हैव टू वेट फॉर डेज टू रिसीव अ रिस्पॉन्स ऑफ अ लेटर। जबकि अगर हम लेटर में कुछ लिखेंगे तो उधर से रिप्लाई आने में कई दिनों तक वेट करना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस है फ़ोन कॉल करने में और लेटर लिखने में। इसी वजह से आजकल फ़ोन कॉल करना लोग पसंद करते हैं। तो ये सिंपल आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं चिल्ड्रन। थैंक यू चिल्ड्रन।